बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला। जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री में कर्मचारियों और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल ही ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री प्रशासन से चर्चा करने पर कर्मचारियों को उत्पादन की अधिकता का हवाला भी दिया गया। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए छुट्टियां रद्द करने की दलील दी जा रही है। तो उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना है, जो टारगेट है उसको पूरा करना है, ऐसे में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 4000 कर्मचारी यहां पर तकरीबन कार्य करते हैं। खमरिया में एक आदेश किया गया जिसके तहत कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। निश्चित तौर पर इस प्रकार का आदेश होने से एक माहौल निर्माणी के अंदर निर्मित हुआ, लेकिन इसमें अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जब इस विषय पर प्रशासन से बात की तो प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्पादन की अधिकता को देखते हुए और छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर ट्रिपल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान में बनने वाले किसी भी उत्पाद के भारत में आयात पर रोक लगा दी गई है। भारत के किसी भी बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाज को एंट्री नहीं मिलेगी। हवाई और जमीनी मार्ग से पाकिस्तान से डाक और पार्सल भारत आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो भारत की पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से सभी जो आयात है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाजों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। डाक पार्सल लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी। हवाई और जमीनी मार्ग से पाकिस्तान से डाक और पार्सल भारत आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आर्थिक रूप से पहले से ही कमजोर पाकिस्तान अब और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्ट्राइक ये भारत की तरफ से। तो पाकिस्तान पर यह आर्थिक स्ट्राइक, पाकिस्तान से आने वाली सभी चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज भारतीय पोर्ट पर बैन कर दिए गए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत यह फैसला लिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण यह फैसला, जिसमें भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तानी पोर्ट पर जाने की मनाही, और अब ये पाकिस्तान पर एक और आर्थिक स्ट्राइक। तो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे वो मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए, हमें उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ टर्न बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो शायद हमारे पास, आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले से पहले पर्यटकों पर निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में होटल्स की सुरक्षा को लेकर यह आशंका जताई गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और अब खुफिया एजेंसियों ने पहले ही हमले की जो जानकारी है, जो खुफिया इनपुट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आए थे। आशंका ये जताई थी कि पर्यटकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये सामने आ रही है बड़ी खबर। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में इसको लेकर अब होटल्स की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में भी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। तो पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवादियों के मददगारों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इसके तहत कल कई जगहों पर तलाशी ली गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद समर्थक ढांचे को नष्ट करने के लिए कई जिलों में तलाशी तेज कर दी है। ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है और यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच के तहत भी ये तलाशी ली जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी रेंजर के एक जवान को पकड़ा है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने कल दी। एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में गलती से सीमा पार गए बीएसएफ के जवान पीके साहू को पकड़ लिया था। बीएसएफ के विरोध और कई फ्लैग मीटिंग्स के बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को सौंपने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया और लगातार ये बहाना बनाया जा रहा था कि अधिकारियों की तरफ से जो निर्देश है वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो पीके साहू अभी भी पाकिस्तान रेंजर्स के गिरफ्त में है, उनके
उस तरफ सीमा पार हैं। ऐसे में उनको वापस रिहाई नहीं दी जा रही है, नहीं भेजा जा रहा है। लगातार बहाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी रेंजर को, एक जवान को पकड़ा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।